अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। पता नहीं कब जिंदगी की आजमाइश खत्म होगी। माँ बाप दुनिया से क्या गए, सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया। दुखों और दर्दों के अलावा कुछ मिला ही नहीं। कहीं ये घर छोड़कर तो नहीं चला गया? ये भी नहीं पता कि सुबह में गया या कल रात में निकल गया था। अम्मी मेरी जान खाएंगी। आवारागर्दी कर रहे थे या कहीं मुंह काला कर रहे थे? खुदा के वास्ते है ना, बस कर दो। जो मुंह में आता है बोली जाती हो। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? और तुम क्या बात कर रही हो? बीसियों में हेरा फेरी करती होगी तुम, मुझे कह रही हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे ओ, तूने चोर किसको बोला है? हाँ यासिर, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चोट लगी है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो बाथरूम में स्लिप हो गया था। यकीन करें आंटी, मैंने बहुत तलाश करवाया था उसे, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिला। अरे कहाँ से सुराग मिलेगा? वो तो गुलाब गोली के साथ है। सुना है शुमाली इलाके में स्मगलिंग करता है वो। न जाने कहाँ होगी। ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और न जाने पता नहीं वो किस हाल में होगी। वो गुलाब गोली का बच्चा उसे नुकसान ना पहुंचा दे। अरे भाई, सब कुछ उसने अपने ख्वाहिश के मुताबिक किया है। गुलाब गोली जैसे बदमाश लड़के को पसंद किया उसने। उस बदमाश के लिए उसने अपनी माँ को तना छोड़ दिया। बेसहारा छोड़कर चली गई अपनी माँ को। गहन लड़की थी। पता नहीं अब ये किरण क्या बला है, और इसका ब्लैकबेरी से क्या ताल्लुक है? ये कुछ ज्यादा ही जज्बाती नजर आ रहा है मुझे। देखो हिजाब आंटी को ये सारी बातें तुम खुद बता दो। इनको भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। हिजाब क्या बताएगी? मैं बताती हूँ ना, मुझसे पूछे। मैंने मना किया था हिजाब को यहाँ आने से। क्यों? क्यों मना किया था तुमने? क्योंकि ये हमेशा मेरी खुशियों में रुकावट बनी है, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। नहीं, मैं तो अपने घर में मसरूफ रहती हूँ। मुझे तो तुमसे बात करने का भी वक्त नहीं मिलता। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यही तो बात है, तुम अपने घर से ही तीर चलाती हो। है ना, घर बैठे तुमने पूरे कंचा चौक को हिलाए रखा हुआ है। पता है तुम्हें ये? खिना, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तो अपनी जुबान को लगाम दे दूंगी, लेकिन इससे पूछे ये यहाँ क्यों आई है? मैं माँ हूं इसकी, जिंदा हूं अभी। वो इससे मिलने आई है। जी नहीं, ये मुझे देखने आई है। मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई? अल्लाह ना करे है ना। और अगर तुम चाहो तो अपना नसीब अच्छा बना सकती हो। अच्छा, कैसे? अपने शोहर को पिटवा कर? ये क्या बदतमीजी कर रही हो? क्योंकि तुमने अपने देवर से मेरे शोहर का पिटवाया था। देखो उसकी हालत। तुम अंदर नो। मुझे बात करना है। मैं कह रहा हूँ बंदे रहो। आवाज नीची रखो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। खिना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दफा हो जाओ। अरे दफा हो जाओ। अरे अम्मी संभाले खुद को, क्या हुआ? अल्लाह, हारून डॉक्टर को फोन करें। अम्मी क्या हो रहा है आपको? अम्मी हारून जल्दी करें, डॉक्टर को बुलाओ। अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी अम्मी को क्या हो गया यासिर भाई? अम्मी क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उसे कैसे अपने दिल से निकालूं? क्या मुझे वाकई से मोहब्बत हो गई है? नहीं, जो लड़की किसी और लड़के को अपने दिल में बसा बैठी है, उससे क्या मोहब्बत करना। उससे दिल लगाने का कोई फायदा नहीं है।
मुझे बहुत जल्दी उसे अपने दिल से निकालना पड़ेगा। ये इतना खामोश और परेशान तो पहले कभी भी नहीं रहा। आज इसका ये रवैया, इसके लक्षण आज कुछ बदले बदले से हैं। आखिर कौन है ये किरण? साइमा की बेटी, जिससे मेरे भाई को लगता है इश्क हो गया है। मतलब कोई नई बला। लेकिन नसीब भी देखो, वो भी हाथ से निकल गई। वाह रे मेरे भाई, तेरी किस्मत भी हमारी ही तरह है। हेलो फरियाद। हाँ ब्लैकबेरी, कैसे याद किया तुमने? वो मैंने मिलना था तुमसे। अच्छा, तुम बताओ अभी फ्री हो? हाँ मैं तो फ्री हूँ, तुम जब कहो। मैं तो घर से बाहर निकली हूँ, कुछ ग्रोसरी लेनी थी। क्या? ग्रोसरी लेनी थी, घर का सामान लेना था। अच्छा, शायद मसरूफ लग रही हो मुझे तुम। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी। तुम बताओ, हम मिल लेते हैं। ठीक है, मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, ये तो बताओ कहाँ होगे? अरे उधर ही मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे। हाँ वो जगह ठीक है। हाँ काफी पुरसुकून जगह है वो। हाँ और काफी रोमांटिक भी। मतलब? कुछ नहीं, तुम बस आधे घंटे में वहां पहुंच जाओ, मैं भी आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके बाय। फरियाल, अब ये कौन सी बला है? लगता है वाकई मेरा भाई अब जवान हो गया है। शादी की जल्दी तो नहीं है इसे। अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हूँ, अब तुम लोग जाओ। नहीं अम्मी, आज रात मैं यहीं रुकूंगी आपके पास। अरे तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रही? तो आपकी तीमारदारी कौन करेगा? ये यासिर है ना मेरा बेटा। जाओ तुम जाओ, शाबाश। यासिर भाई, आप अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा। अरे आप फिक्र ना करें, परेशान मत हो, आप बेफिक्र होकर घर चलें। वो मुझे यासिर भाई से कुछ जरूरी बात भी करनी है। अच्छा ठीक है। अगर तुम्हारी शादी भी ना वक्त पर हो गई होती तो आज तुम्हारे बच्चे भी बड़े होते। क्या बड़बड़ा रही हो तुम अकेले अकेले? जाहिर है उन्हीं के रिश्ते के लिए बुलाएंगी ना। अब तुम्हारी उम्र तो निकल गई रिश्ते की इससे। हुमा भी, हुमा भी, क्या हो गया है? सुबह से इतनी परेशान क्यों हो? मैं कोई परेशान नहीं हूँ। हुमा भी, कुछ तो हुआ है। तुम्हारे मुंह पे ना 12 बजे हुए। देखो क्लोपत्रा, जो लोग मुझे परेशान करते हैं ना, मैं उनका हिसाब चुकता करने की सलाहियत रखती हूँ। वो तो हम सबको पता है। इसका मतलब है कि ऐसा जरूर कुछ हुआ है जिसका हिसाब तुम्हें चुकता करना है। ऐसा ही है। जरा सारे का सारा मामला मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं बताती हूँ। अब मुझे भी बता दो कि क्या हुआ है। मैंने सुना था सुबह सुबह तुम साइमा आपी से मुंहमारी कर रही थी। साइमा ना कोई बड़ा मसला नहीं है, और उसकी हैसियत क्या है मेरे आगे तो उसकी नजरें नहीं उठती। तो फिर किसका मसला है?
मसला ब्लैकबेरी है। ब्लैकबेरी का? क्यों, उसने तुम्हें कुछ बोल दिया? बहुत परपुर से निकाल रहा है वो आजकल। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे भैया को इश्क का बुखार चढ़ गया है। इश्क का बुखार? वो भी ब्लैकबेरी को? हुमा आपी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो किसी लड़की से ढंग से बात भी नहीं कर सकता। अरे ये जो लड़के होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, चुप घुन्ने, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। मुझे नहीं लगता हुमा आपी, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वैसे तू ना अपनी बहन को आज तक नहीं पहचानी, पता है तुझे? मुझे फेस रीडिंग आती है। अरे लोगों के चेहरे यूं पढ़ती हूँ, यूं ऐसे ही फरेब नहीं देती थी मैं लोगों को। अरे जानती थी लोगों को, उस पे खिल जाती थी। हाँ हुमा आपी, अब तुम ये माहिर नफ्सियात नहीं बन जाना। तू फिर पटरी से उतर रही है ना? अच्छा सुन रही हूँ। क्या कह रही थी तुम? ब्लैकबेरी को इश्क हो गया? हाँ हाँ यही कहा था मैंने। लेकिन किससे हुआ है इश्क? यार वो कोई लड़की है किरण, उससे। अच्छा समझी मैं। वैसे एक बात है भाई, वो जो लड़की है ना किरण, मुझे लगता है उसके भी चाल चलन कोई ठीक नहीं होंगे। क्यों? ब्लैकबेरी उसको पसंद करता है इसलिए? जी नहीं, घर से भाग गई थी वो भी किसी बदमाश के साथ। अल्लाह, मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है। भगोड़ी है वो भी कोई। देखो जरा, पता नहीं भैया कैसी लड़कियां होती हैं, कैसे जुर्रत कर लेती हैं कि घर से कदम बाहर निकाल ले, वो भी भागने की नीयत से। बताओ जरा। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। हुमा आपी, कोई मजबूरी होगी। अरे भागने में कौन सी मजबूरी? हो सकता है कोई घर में परेशानी हो, घर वालों से बनती ना हो, या उसको मारपीट करते हो। चुप कर जा, अपने जैसी भगोड़ियों की हिमायत करने खड़ी हो जाती है फौरन। हुमा आपी, अब तुम मुझसे लड़ने के बहाने मत ढूंढो। अच्छा बाबा तो सुन, कहाँ जा रही है? रुक तो, मेरी बात तो सुन। गुस्सा क्यों हो जाती है फौरन? देख, सबसे पहले हमें ब्लैकबेरी के इश्क का इंतजाम करना है। हम उसकी शादी करें? क्लोपत्रा, तुझे अकल कब आएगी, कब बड़ी होगी भाई तू? अब मैंने इसमें गलत क्या कह दिया? हमें उसके इश्क का इंतजाम ये नहीं करना कि हमने उसकी शादी करवानी है। हमने किस तरह उसकी शादी को रुकवाना है ये सोचो, क्योंकि आजकल उनके सर पे ना इश्क का भूत जो सवार है उसको मारना है। नहीं समझ आई? आओ बैठो, समझाओ, चलो। यासिर भाई, जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे प्लीज माफी चाहते हैं। इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं, पर आप क्यों माफी मांग रही हैं? मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। सबको पता है कि इन सब की वजह कौन है। यासिर भाई, आप हिना को समझाएं, हो सकता है उसकी समझ में आपकी बात आ जाए। दुनिया का आप सबसे मुश्किल काम मुझे दे रही। बहरहाल कोशिश करूंगा कि जैसे तैसे भी ये जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी कि ब्लैकबेरी को समझाऊं। ब्लैकबेरी से मैं खुद बात करूंगा, जो हुआ वो आइंदा कभी नहीं होगा। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। देखो यासिर, जो कुछ भी हुआ वो माजी का एक किस्सा है। मेरे ख्याल से अब जो रिश्ता है हमें उस रिश्ते को साथ लेकर चलना चाहिए। और आप तो अभी मेरी तरफ से बेफिक्र हैं। तुम क्यों चुप बैठे हुए हो? अरे सब कुछ तो बता दिया मैंने, और क्या बताऊं? कुछ बचा है बताने को? तुमने जो कुछ बताया इसका मतलब तुम्हारे साथ तो अच्छा हुआ है। क्या मतलब? देखो, उस लड़की ने जो करना था वो तो पहले ही कर लिया था। तुम्हें सब कुछ बता दिया, शुक्र है, वरना शादी हो जाती तो फिर बाद में क्या करते। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ब्लैकबेरी ने कभी शिकस्त नहीं खाई। तो उसे पसंद करते थे और वो किसी और को पसंद करती थी, तो उसमें शिकस्त क्या? अरे लेकिन मुझे तो नाकामी का सामना करना पड़ा ना, उस गुंडे गुलाब गोली के सामने। मैं हार नहीं मानूंगा।
हो सकता है गुलाब गोली उसके लिए बेहतर हो, तुम्हें कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। अरे बताया तो था मैंने तुम्हें, दबंग थी वो मेरी तरह, मेरे घर वालों का जुल्म ना सहती वो, सीधा कर देती वो सबको, कैंची कुलपत्रा। खैर तुम तो नहीं जानती उनको, तुम्हें क्या बताऊं। बस इतनी सी बात। वैसे तो तुम बाहर बड़े शेर बन के घूम रहे होते हो, और घर के लिए तुम्हें कोई लड़की चाहिए शेरनी बनने के लिए। अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी, आसान अल्फाज में बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम अपना घर सुधारने के लिए एक औरत का सहारा चाहते हो, है ना? ऐसे ही है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अपने घर का मामला तुम खुद ठीक कर सकते हो, तुमसे ज्यादा बेटर कौन जान सकता है उनको। हाँ ये तो है। इस सूरत में तो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ हो सकती है, लेकिन पहले तुम्हें उसका सहारा बनना पड़ेगा, फिर वो तुम्हारा सहारा बन सकती है। तो क्या मैं इस तरह सारे मसाइल हल कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि असल काम तो मर्दों का ही होता है कि किस तरह से लेके चलना है घर को और घर वालों को। वाह भाई वाह, क्या बात है, आज तो बड़ी प्रोफेसर लग रही हो तुम, लेक्चर पे लेक्चर। और बताओ, तुम्हारे भाई भावच कहाँ हैं? अभी तक कमरे में ही पड़े हुए हैं क्या? वो तो सुबह ही चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं। ऐसे कैसे नहीं पता तुम्हें? पूछा नहीं तुमने? नहीं मैंने नहीं पूछा, और उन्होंने बताने की सहमत भी नहीं की। और तू मुझे अब बता रही है? जाने के बाद क्या बताती, तुम खुद देर से सो के उठी हो। अरे तो जैसे ही उठी थी वैसे ही बताती ना मुझे, लेकिन नहीं भाई, इनको तो अपने पर कटवाने जाना था, है ना? चली गई होंगी तुम। क्यों, अच्छे नहीं लग रहे क्या? बहुत हसीन लग रही हो, हट यहाँ से परकटी कबूतरी। लेकिन तूने मुझे वक्त पर क्यों नहीं बताया? मुझे तो ये चीज तकलीफ दे रही है। भाई तुम खुद ही साम्याबाजी से मुंहमारी कर रही थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें उस टाइम बताऊं। आई बड़ी मुनासिब नहीं समझा, हद कर दी तुमने, बल्कि हद कर दी उन दोनों बेशरम मियाँ बीवी ने। हो सकता है जब भाभी अपनी अम्मी से मिलने गई हो। अरे जहां भी गई हो, भाड़ में जाए मेरी बला से, लेकिन इतनी दीदा दिलेरी, पूछना तो दूर की बात, बता कर नहीं गई। दोनों यही सोच रहे होंगे कि तुम उनको रोक ना दो। इस बार तो मैं नहीं रोक सकी, लेकिन अब देखना कि मैं करती क्या हूं इन दोनों के साथ। वैसे इस दफा क्या करने का इरादा है? सबसे पहले मैं अम्मा से बात करूंगी। अम्मा से? हो सकता है वो दोनों पूछ के गए हो। अम्मा ने कैसे जाने दिया भाई? सफाई तक नहीं हुई घर की और मोहतरमा मटर गश्त पे निकल गई। कोई बात नहीं उमा भी, जब वो आ जाएंगी तो सब घर का काम अच्छे से करवा लेना। वो कौन सा 2-4 दिन रुकने गई है। अगर वो रुक भी गई ना तो भले से रुक जाए। तू भी देखना, हारून से करवाऊंगी मैं सारे घर के काम, उसकी बीवी के बदले के। हारून भाई से घर का काम कैसे लगेंगे वो झाड़ू पोछा करते हुए माफी। झाड़ू पोछा तो दूर की बात, बर्तन भी मंजवाऊंगी मैं उससे, देखना तो। क्या कह रही हो माफी? बर्तन? कुलपत्रा, तुझे मजाक की सूझ रही है और यहाँ मेरी जान पे बनी है। हंस भी दो, हंसो तो। क्या बताया डॉक्टर ने? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, एहतियात की जरूरत है। हुआ क्या उन्हें? हार्ट का प्रॉब्लम आया, कह रहे थे कि अगर एहतियात नहीं की तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब कैसी तबीयत है उनकी? कुछ जाकर पूछ लो ना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो पहले सोचती ना। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब बातें दिल पे ले लेंगी। कैसे नहीं पता? अभी उन्होंने पापड़ अंकल के इंतकाल का सदमा से दिल तो पहले ही कमजोर हो गया था ना। और ये हिजाब और हारून भाई कब जाएंगे? आंटी के पास बैठे हैं, और मैं तो नहीं कहूँगा कि जाएं यहाँ से। मैं उन दोनों के सामने नहीं जाना चाह रही। क्यों?
अपने किए पे शर्मिंदा? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं किया करो। काश तुम समझ सकती हैं कि कब किससे क्या बात करनी चाहिए। अच्छा, अब ज्यादा नसीहतें नहीं करो, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर इसी तरह तुम करती रहोगी तो एक दिन अकेली रह जाओगी।